दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के कुछ देर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया था। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सिसोदिया के साथ इस्तीफा दिया है। वहीं शराब नीति मामले में ईडी ने नया दावा किया है कि सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। ईडी का आरोप है कि आप सरकार ने शराब पॉलिसी पर लोगों की राय मांगी थी, लेकिन लोगों की राय, आपत्तियों और परेशानियों को सरकार ने नीति में शामिल नहीं किया, बल्कि शराब कंपनियों ने पीआर कंपनियों से 4000 फर्जी ईमेल करवाए। इन्हीं को आधार बनाकर नई पॉलिसी ड्राफ्ट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी और कहा कि पहले हाई कोर्ट चाहिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीजीआई की बेंच ने उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई है और कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए। सीधे हमारे यहाँ आने का क्या मतलब है? हम यह गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह फौरन सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शाम 4 बजे सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मामला दिल्ली का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आपके पास और भी कई कानून हैं, विकल्प है। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हो? यह ठीक परंपरा नहीं है। हम याचिका खारिज कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी ने विनोद दुआ केस का हवाला देते हुए सुबह कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ कोरोना महामारी से निपटने के केंद्र की आलोचना पर देशद्रोह का मामला रद्द कर दिया था। दुआ सीधे सुप्रीम कोर्ट आए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई शुरू की तो कहा, विनोद दुआ केस का मामला उनके मामले से कोई संबंध नहीं है। पत्रकार का मामला भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में था, जबकि सिसोदिया का मामला कथित भ्रष्टाचार का है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के कुछ देर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया था। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सिसोदिया के साथ इस्तीफा दिया है। वहीं शराब नीति मामले में ईडी ने नया दावा किया है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। ईडी का आरोप है कि आप सरकार ने शराब पॉलिसी पर लोगों की राय मांगी थी, लेकिन लोगों की राय, आपत्तियों और परेशानियों को सरकार ने नीति में शामिल नहीं किया, बल्कि शराब कंपनियों ने पीआर कंपनियों से 4000 फर्जी ईमेल करवाए। इन्हीं को आधार बनाकर नई पॉलिसी ड्राफ्ट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी और कहा कि पहले हाई कोर्ट चाहिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीजीआई की बेंच ने उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई है और कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए। सीधे हमारे यहाँ आने का क्या मतलब है? हम यह गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह फौरन सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शाम 4 बजे सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मामला दिल्ली का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आपके पास और भी कई कानून हैं, विकल्प है। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हो? यह ठीक परंपरा नहीं है। हम याचिका खारिज कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी ने विनोद दुआ केस का हवाला देते हुए सुबह कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ कोरोना महामारी से निपटने के केंद्र की आलोचना पर देशद्रोह का मामला रद्द कर दिया था। दुआ सीधे सुप्रीम कोर्ट आए थे।
जब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई शुरू की तो कहा, विनोद दुआ केस का मामला उनके मामले से कोई संबंध नहीं है। पत्रकार का मामला भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में था, जबकि सिसोदिया का मामला कथित भ्रष्टाचार का है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें ग्लोबल हिंदी टीवी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।